हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफस्टाइल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट करके बताना। कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्यारा सा कॉमेंट करके जाइएगा, साथ में लाइक कीजिएगा, और अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिलता है तो हाइप भी कर देना। तो गाइज़ अभी मैं शाम से ही स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग को। तो शाम होते ही मैं आ जाती हूँ फ्रेश होकर। तो मतलब मुँह हाथ वगैरह धोकर थोड़ा सा रेडी हो जाओ ना तो अच्छा सा लगता है, खुद को ही फ्रेश होता है। उसके बाद आते से ही मैं रेडी होकर उसके बाद ना मैं आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए इकट्ठा करूँगी, और उसके पहले बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि शाम की चाय पियो ना तो कुछ मतलब एकदम ताज़गी सी आ जाती है, बहुत अच्छा सा लगता है। तो सारे बर्तन जो है मैंने एक साइड सिंक के पास रख दिए हैं धोने के लिए। उसके बाद में मैं यहाँ पे जो है अपना बाकी के काम करूँगी। तो सबसे पहले मैं पी लूँगी चाय, और आज मंडे तो व्रत होता है तो मुझे शाम को चाय चाहिए ही चाहिए होती है। तो वैसे भी अब नहीं भी व्रत होते ना तब भी चाय पी लो तो थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, और मून जो है अभी सो रहा है। मून के पापा ऑफिस गए हुए हैं, अभी आए नहीं हैं। वो आते हैं 6:30 तक, 6 साढ़े 6 तक। तो जब वो आते हैं तो फिर मैं उनके लिए अलग से नाश्ता वगैरह रेडी करती हूँ, चाय नाश्ता। तो उसके पहले मैं पी लेती हूँ चाय, क्योंकि मुझे ना काम करना होता है, फिर मेरा मन नहीं करता 6 बजे के बाद, फिर मेरा मन नहीं करता है बिल्कुल भी। और ऐसा होता है, मुझे लगता है कि जिसका जिस टाइम पे मन होता है ना तभी खा पी लेना चाहिए, नहीं तो फिर उसके बाद मन नहीं होता है कुछ करने का। तो यहाँ पर चाय रखने के बाद फिर मैं बर्तन सारे इकट्ठे कर देती हूँ सिंक में, और उसके बाद तब तक मून भी उठ जाएगा तो फिर उसका होमवर्क वगैरह भी कराना होता है। अब जो रूटीन काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया है, तो इसके साथ ही ना मेरा पार्सल आया हुआ था दिन में, तो मैंने सोचा चलो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ क्या आया है पार्सल में। तो मैंने ना एक सूट ऑर्डर किया था, तो वो आ गया है अभी। तो मैं चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कैसा आया है कैसा नहीं, वो सब मैं आप लोगों को इसी व्लॉग में बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने ही ओपन कर रही हूँ। वैसे तो मैंने इसको कट कर लिया था, और ये जैसा मैंने मंगाया था ना सच में बिल्कुल वैसा ही आया। और अगर आप इसका प्राइस सुनोगे ना तो आप भी बोलोगे जस्ट वाओ, क्योंकि जहाँ 200-300 रुपये में हमको खाली एक कुर्ता मिलता है, 300 रुपये से कम का कोई कुर्ता नहीं मिलता है। एक दुपट्टा लेने जाओ तो हमें 100 से 150 रुपये का मिलता है। एक लेगी लेने जाओ अगर आप, तो वो भी आपको 150 रुपये तक की ही मिलती है। सबसे लो प्राइस 150 रुपये होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 200, मुझे लगता है 270 रुपये या 69 80 रुपये, 280 रुपये का ये सूट है, जो कि इसमें आपको फुल प्लाजो मिला है, साथ में कॉटन फैब्रिक का कुर्ती है, कॉटन फैब्रिक का प्लाजो है। तो इतना प्यारा लगा ना मुझे, सच में मेरा मन खुश हो गया था। मैंने इसको अभी 4-5 दिन पहले ही ऑर्डर लगाया था, और अभी आ गया था। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर बन चुकी थी मेरी चाय, और फिर मैं चाय वाय पी के अपना बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद वापस से आ गई हूँ अंदर, और अभी मून को रेडी कर रही हूँ। ये सोकर उठता है तो इसको भी मुँह हाथ वगैरह धुला के रेडी करती हूँ। और इसके बाद ना ये तैयार होने के बाद जाएगा अपने दादू के साथ साइकिल चलाने के लिए। तो थोड़ी देर जब सोकर उठता है ना, थोड़ा खेलता है, मतलब खेलता है और अपने दादू के साथ घूमने वगैरह जाता है बाहर टहलने। उसके बाद 5:30-6 बजे तक जब ये वापस आएगा तो फिर मैं इसका होमवर्क कराऊंगी और सारी चीज़ें कराऊंगी। उसके पहले जब तक ये खेल कर आएगा ना तब तक कि मैं बेड वगैरह साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ब्लैंकेट पड़ा हुआ है। अभी ना क्या होता है, बारिश होती है ना दिन में तो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है, बच्चों के हिसाब से हो जाता है, तो मैंने इसे उड़ा देती हूँ। क्योंकि अभी ज़ुकाम वगैरह भी चल रहा है, एकदम से वायरल वगैरह भी होने लगता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी ही बीमार पड़ते हैं। तो ब्लैंकेट मैं दिन में उड़ा देती हूँ उसको। और कूलर वगैरह अभी तो वैसे नहीं ऑन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम था इस समय पे। और तो यहाँ पर मैंने रख दिए हैं सारे बिस्तर वगैरह समेट कर, तकिया वगैरह जो भी है ले लो, सब साफ़ सूफ करके मैं हो जाती हूँ फुर्सत। और अब मैं कपड़े वगैरह लेकर आऊँगी, क्योंकि कपड़े ना ढेर सारे हो जाते हैं बारिश की वजह से ना, डेली कपड़े फोल्ड हो नहीं पाते हैं, क्योंकि सूखने में ही 2 से 3 दिन लगता है कपड़े। और जब वो सूखते हैं ना तब जाके फिर हम उनको फोल्ड करके रखते हैं। तो मेरा जो वॉशिंग मशीन है ना उसका ड्रायर हो चुका है ख़राब, तो अब उसको बनवाना है। बारिश में ही मुझे ज़रूरत पड़ती है, बाकी गर्मी और ठंड में तो कपड़े इजीली सूख जाते हैं। तो जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो हम क्यों उसका फालतू यूज़ करें। मैं तो नेचुरली ही कपड़े धोना पसंद करती हूँ, नेचुरली ही उन्हें सुखाना पसंद करती हूँ। वॉशिंग मशीन होने के बाद भी मुझे ना यूज़ करना पसंद नहीं आता है, मतलब अच्छा ही नहीं लगता, मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है ना हाथ से कपड़े धो तो मुझे ज़्यादा क्लीन समझ में आते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वॉशिंग मशीन में मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ड्रायर में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ड्रायर का ये रहता था कि कपड़े अच्छे से सूख जाते। कम से कम बारिश के मौसम में मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है,
या फिर मैं दिवाली में जब बहुत ज़्यादा धुलाई करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कपड़े जल्दी जल्दी सूखते जाएँ तो मैं रखती जाऊँ, क्योंकि जब दिवाली का समय होता है ना, तो हमें सारे पर्दे वगैरह, चादर, बेडशीट, सारी चीज़ें धोनी पड़ती है, तो उस तब मुझे यूज़ पड़ता है ड्रायर का, तब यूज़ करती हूँ मैं, या फिर बारिश के मौसम में मैं यूज़ करती हूँ। पर अभी ना मेरा ड्रायर पता नहीं क्या हुआ, उसमें ना ड्रायर ख़राब हो चुका है, तो चल नहीं रहा है, तो इस कारण से कपड़े जो हैं वो सूख नहीं पा रहे हैं। अब नेचुरली धूप भी नहीं निकल रही है कि हम धूप में सुखा लें, तो बस ऐसे ही फ़ैन की हवा में सूख रहे हैं, तो 2 से 3 दिन इनको लग जाता है सुखाने में। तो अब ये सारे सूख चुके हैं, तो इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी। और पता है, इनको फ़ोल्ड करके रखना सबसे बोरिंग काम मुझे लगता है, पर करना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रखूँगी, उसके बाद मैं उनका होमवर्क कराऊँगी, फिर जाके मैं वापस से मुँह हाथ धो कर आऊँगी, फिर मैं शाम की पूजा करूँगी और फिर जो है अपना व्रत वगैरह वो करती हूँ मैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े लगभग मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। और बारिश जो है ना, दिन में तो हो रही थी पर अभी नहीं हो रही है। अभी वैसे ही जो मौसम होता है ना, खुल चुका है, तो ठीक भी है, कम से कम कपड़े सूख जाएंगे, ये रहता है। तो जब भी जैसे ही खुला मौसम दिखता है ना, फटाफट से कपड़े धो देती हूँ ताकि वो जल्दी से सूख जाएँ। तो इसके बाद फिर मैं मून भी आ गया था, अपने दादू के साथ गया था, तो फिर वो भी आ गया था। फिर उसके बाद मैंने इसके नाश्ता वगैरह दिया, बॉर्नवीटा मिल्क शेक वगैरह बना के दिया, तो ये बैठकर पी रहा था तब तक कि मेरे कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए हैं। और अब मैं इसे बोलूँगी होमवर्क करने के लिए, क्योंकि बच्चों को होमवर्क कराना ना सबसे बड़ा टास्क होता है। मैं अपने घर के कामों में उतना नहीं थकती हूँ, उतना परेशान नहीं होती हूँ, जितना मुझे इसको 1-2 पेज होमवर्क कराने में मैं परेशान हो जाती हूँ। मुझे 2 घंटा लग जाता है इसका 1 पेज या 2 पेज लिखवाने में, क्योंकि ना ये 2 लाइन लिखता है, फिर बहुत देर तक रेस्ट करता है, ऊधम करता है, फिर जाके 2 लाइन लिखता है। तो मैंने कहा तुम जल्दी से बैग लेकर आओ, तब तक कि मैं यहाँ, मेरे कपड़े हो चुके हैं फ़ोल्ड, तुम बैग लेकर आओ। तो यहाँ पर ये बैग लेकर आया ना, फिर मैंने पूछा होमवर्क निकालो, तो ये फिर भाग गया, बोल रहा था कि होमवर्क नहीं मिला है मुझे, बस जो था मैंने क्लास में ही कर लिया था। तो मैंने कहा वो क्लास का था, लेकिन घर का भी मिला होगा। तो सच में ना, बच्चों को मनाना और समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमको करना तो सब कुछ ही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक मैं कपड़े पूरे रख दूँ तब तक तुम थोड़ा और खेल लो, क्योंकि इनका खेल ख़त्म नहीं होता है। पता है, खेल का कोई समय नहीं होता कि ना ही खेल ख़त्म होते हैं। खेल बस ऐसे होते हैं ना, बच्चों के चलते ही रहते। तो यहाँ पे ना ये बैग रख के वापस से बाहर चला गया था खेलने के लिए। तो अभी मैंने टीवी भी नहीं ऑन की, मैंने कहा नहीं, पहले तुम होमवर्क कंप्लीट करोगे तब जाके मैं टीवी चालू करके दूंगी। तो फिर मैंने यहाँ से बिठाया, फिर जब मैंने इसकी कॉपी वगैरह देखा ना, तो इसमें 2 से 3 पेज का होमवर्क मिला हुआ था। तो मैंने कहा तुम ऐसे क्यों बोल रहे थे कि नहीं मिला है? तो मुझे बोलता है मम्मा, मुझे लगा कि मैंने कर लिया हूँ क्लास में ही। तो फिर मैंने इसको दिया यहाँ लिखने के लिए, और पेंसिल वगैरह सारा कुछ रेडी करके देना पड़ता है, तब जाके ये लिखना स्टार्ट करते हैं सच में। तो इसको होमवर्क वगैरह देने के बाद फिर मुझे यहीं पे बैठना था, क्योंकि इसको देखना पड़ता है कि लिख रहा है या नहीं। नहीं तो ऐसा होता ना कि चलो होमवर्क दे दिया है करने के लिए और फिर मैं जाकर अपना काम कर लूँ, तो नहीं, मुझे यहीं बैठना पड़ता है। और यहाँ पे होमवर्क हो रहा था इसका, तब तक कि मैं सपोर्ट भी करती रह रही थी, क्योंकि ना सपोर्ट भी करना होता है। क्या बताएं, हमारे इतना बिजी शेड्यूल चलता है ना कि कुछ बता ही नहीं सकते हैं। काम भी, घर का भी, बच्चों का भी, साथ में खुद का भी, और फिर लाइव भी, सपोर्ट भी, सच में। इसलिए मैं ना सबको रेगुलर कमेंट भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा ना ये रहता है कि मेरे को यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है बीच बीच में। इसके बाद यहाँ पर मून के दादू बोले कि कॉफ़ी बना दो, क्योंकि ना अभी सभी को ज़ुकाम चल रहा है, इतना ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम चल रहा है ना कि पूछो ही नहीं। तो मैंने ना क्या किया, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं यहाँ पे कॉफ़ी के लिए दूध गर्म होने के लिए रख रही थी, तब तक कि ना इतने में वीडियो कॉल आ गया, और मेरी बहनों का वीडियो कॉल आ गया। तो मैं ना उनसे बातें करने में लग गई, और बातें करते करते ही ना मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई ना, मैं भूल गई कि मैंने कॉफ़ी के लिए दूध रखा है गर्म होने के लिए, और मैं यहाँ पे होमवर्क कराने लगी इसका। और उसके बाद जब तक दूध गर्म हो रहा था, मैंने सोचा 2-4 मिनट लगेंगे, गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं बना दूँगी। लेकिन मुझसे गलती ये हो गई कि मेरा ध्यान बिल्कुल से हट गया वहाँ से कि मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा है, और इतने में आ गया था वीडियो कॉल, और मैं वीडियो कॉल में बात करने लगी थी, और यहाँ पे ये मुझे बता रहा था कि मम्मा मच्छर काटे हैं। तो फिर वो सारा दूध जल गया।